शिखर धवन और सुरेश रैना, जी हाँ, ये ईडी ने उनको समन दिया है और उनको कहें तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सो कॉल्ड गब्बर और 1x बेट एक ऐप है, बैटिंग ऐप है जिसके अगेंस्ट में, और इसमें अभी कई लोगों का आ रहा है नाम। तो शिखर धवन और जो हमारे सो कॉल्ड गब्बर हैं, आपने इंडियन की टीम के अच्छे प्लेयर हैं, तो इन लोगों को ईडी ने इन लोगों की 11.6 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है, जिसमें अधिकांश प्रॉपर्टी म्यूचुअल फंड के रूप में ली गई थी। जी हाँ, वही म्यूचुअल फंड जो सब सही कहते हैं, सही है सही है सही है, उसी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में ली गई थी ये पैसा। तो गवर्नमेंट ने इसको अटैच कर दिया है। आप देख रहे हैं अरविंद बात कही, और ये एक नया वीडियो जो हम लेके आए हैं, ईडी का एक्शन दो दिग्गजों के ऊपर, जिसमें एक का नाम है सुरेश रैना, दोनों चेहरे जाने पहचाने हैं, और एक है शिखर धवन यानी गब्बर। तो इन दोनों का जो 11.6 करोड़ का रुपया है वो ईडी ने अटैच कर दिया है। और क्यों अटैच किया है? आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐप चल रहे थे ऑनलाइन के, जिस पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐपों को बंद कर दिया, जिसमें ड्रीम11, प्ले और X1 बैट एक ऐप ये भी था जो चल रहा था, और गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले सारे बैटिंग ऐप्स को बंद कर दिया। तो इन जब ऐप्स को बंद किया तो इन लोगों, अगर आपने कभी ये ऐप का ऐड देखा हो तो इसमें देखा हो कि ये दो लोग आते थे और इनके साथ साथ कई लोग आते थे, जिसमें फिल्मी हस्तियाँ भी हैं। तो सबको समन किया था, कुछ टाइम पहले दोनों को समन किया गया था ईडी द्वारा, और 10 से 12 घंटे की पूछताछ हुई थी। पूछताछ में जो आंसर थे उसके आधार पर आज की ये कार्रवाई है कि ईडी ने इनका 11.6 करोड़ रुपए जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के रूप में था वो बंद कर लिया, जिसमें से 6.6 करोड़ के आसपास शिखर धवन का है, और 5 जो है वो आपका सुरेश रैना जी का है। तो इस ऑनलाइन गेम से अगर आपने देखा होगा तो इसमें कोई जीतता नहीं है, आम आदमी कभी नहीं जीतता है, आप इस चीज़ को समझिए। इसमें सिर्फ वही जीतता है जो आपको गेम खिला रहा है, और इन पैसों का, इन पे चार्ज लगे कि इन पैसों का उपयोग गलत जगह होता है। तो गलत जगह अब कहीं कुछ भी हो सकता है, इस पर अभी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। इस पर जब क्लियरिटी आती है तो इस पर क्लियरिटी दी जाएगी। तो आज की खबर यही है कि इन दो लोगों का 11.6 करोड़ रुपए आपका अटैच कर लिया गया है, संपत्ति अटैच कर ली गई है। जी हाँ, इतनी पैसे अब क्यों, देखो ये लिखा हुआ, पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना के ईडी ने शिकंजा कसा। 6 नवंबर को गुरुवार ईडी ने दोनों खिलाड़ियों को सट्टेबाजी के ऐप में केस कार्रवाई करते हुए 11.14 करोड़ की जब्त की। मैं तो 6 कह रहा था, पर ये थोड़ी ज़्यादा है, 11.14 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी कर ली गई है। देखिए, सुरेश रैना, शिखर धवन पर ईडी का शिकंजा। जी हाँ, तो ये जो पैसा कमाते थे, जो ऐड करते थे, तो गवर्नमेंट शुरू से कहती थी कि ये एक फ्रॉड चीज़ें हैं और इन पे आपको नहीं जाना चाहिए। तो अवेयरनेस भी बहुत चलता था, बहुत होता था, बट बाद में क्या किया कि गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। तो इसको बंद करने के बाद भी मैंने रूरल एरिया को बहुत घूमा है, जगह जगह घूमा है, तो हर आदमी बैटिंग करता हो पाएगा। आपको इनकी बहुत मिनिमम फीस थी, आप 50 रुपये लगाइए, 59 रुपीज़ लगाइए और अपनी टीम बनाइए और जीतिए। तो लोगों ने जीता हो नहीं जीता हो ये नहीं पता, इनके बहुत बड़े बड़े ऐड आते थे, और कई खिलाड़ियों के साथ आते थे, हमारी जो आजकल की टीम में है उनके भी आते थे, ये कीजिए, ये है इतना ही, और कभी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ नहीं, 11 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ नहीं, 6 करोड़। तो ये जो आते थे इनका, अब इन पे कार्रवाई शुरू हो गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जब से ऐप बंद किया गया है। तो जो इसमें जो बड़ी मछलियां हैं, कुछ मछलियां तो पहले इनको बंद होने से पहले बेच के भाग गई थी, तो वो तो कुछ होना नहीं है। बट जिन लोगों, जो ईडी के रडार पे लोग आ गए हैं, वो आपके और इनके रडार पे हैं, तो वो पक्के फंसने हैं, और उसमें ही कार्रवाई एक्शन शुरू हो गया है, जिसमें पहला एक्शन हुआ है शिखर धवन और सुरेश रैना पे, जिसकी 11.14 करोड़ की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने, या कहें कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने सीज कर दिया है। जी हाँ, तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया है, सीज में अब किन किन लोगों से बात हुई थी, क्यों किया है, इसके बारे में तो ब्रीफ आउट बाद में पता चलेगा। बट अभी की ताज़ा खबर यही है कि ईडी ने इनका
1.4 करोड़ रुपए सीज कर दिया है, जिसमें एक क्रिकेटर सुरेश रैना जी हैं और दूसरे हमारे शिखर धवन यानी सो कॉल्ड गब्बर जी हैं। तो इन लोगों का पैसा ब्लॉक कर दिया गया और ये मैक्सिमम पैसा जो यूज था, जो पैसा था वो था म्यूचुअल फंड के रूप में। जी हाँ, म्यूचुअल फंड जिसका ऐड आता है ना, सही है सही है सही है, पर उसमें सही है हर कोई सुनता है, पर उसमें एक टर्म्स कंडीशन लिखी होती है कि दस्तावेज जो है मार्केट रिस्क पे करते हैं। अगर मार्केट डाउन जाएगी तो ये भी डाउन जाएगा, मार्केट अप रहेगी तो ये भी अप रहेगा। तो कृपया जो आपके एग्रीमेंट है उसको आराम से पढ़िए। और ये ज़रूरी भी है कि आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड कुछ भी करते हैं तो आप उस चीज़ को बड़े प्यार से पढ़िए, उसकी सारी टर्म्स कंडीशन को समझिए। पर हम लोग उस टाइम जल्दी में होते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं और अंधे पैसे के पीछे कभी मत भागिए, क्योंकि ये आपको सीधा कुएं में लेके जाएगा। हो सकता है आपको क्षणिक आराम मिल जाए, क्षणिक मज़ा आ जाए कि हमें पैसा आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म में ये पैसा आपको कहीं ना कहीं डीप में डालेगा, आपको ट्रबल में डालेगा। तो ब्लैक ही होता है जी। उसको आप आटा कितना भी लगा लीजिए, क्रीम कितना भी लगा लीजिए, वो गोरा नहीं हो सकता, वो वाइट नहीं हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन चीज़ों से दूर रहिए, सट्टेबाजी से दूर रहिए। ये जो आप कि ये गलत भ्रामक प्रचार दिखा दिखा के आपको करते हैं, तो गवर्नमेंट को इन पे भी एक्शन करना चाहिए। जी, गवर्नमेंट को इन पे भी एक्शन करना चाहिए। जो भ्रामक प्रचार दिखाते हैं, ये हो गया जी, ये हो गया, ये हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो इस रडार पे कई लोग हैं, अब कई लोग हैं और वो शुरुआत हो गई है, राम नाम हो गया, धीरे धीरे चलता रहेगा, आगे आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी और अब धीरे धीरे ये चीज़ें इन पे होती रहेंगी। तो आगे किस पे क्या क्या कार्रवाई होनी है और ईडी ने किसको किसको सम्मन किया है, इस पे हम बात करते हैं, ये हम बताते हैं। बट उससे पहले की खबर ये है कि ईडी ने 2 क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन का 11.14 करोड़ रुपये को अटैच कर दिया है। उस पैसे, अटैच का मतलब होता है कि उस पैसे को आप ये यूज़ नहीं कर सकते, वो सरकारी पैसा हो गया है। जब तक या तो उसका जस्टिफिकेशन ना देंगे या उसको बताया ना कि ये पैसा कैसे कमाया गया है। तो जिसमें से दोनों चीज़ें ही मुश्किल हैं। जस्टिफिकेशन देना होता तो जब इनसे पूछताछ हुई थी ये तभी दे देते, पर अब मुझे लगता नहीं है कि इसका जस्टिफिकेशन ये दे पाएंगे या इसके डिक्लेरेशन कर पाएंगे कि ये पैसा हमने कहाँ से लिया और क्यों कमाया है। तो ये आपको कंपनियां दिखाती हैं, पैसा दिखाती हैं। देखिए, ट्रस्ट कीजिएगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके बेनिफिट के लिए काम करना चाहता हो। सबका अपना अपना स्वार्थ छिपा होता है। अदरवाइज आपको लगता है कि कोई दे रहा है, ये कर रहा है, नहीं। तो जब भी आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, पैसा आपका है। आप जब पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़े ध्यान से कीजिए, बड़े सोच समझ के कीजिए, क्योंकि एक बार आपने पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, या पैसा आपके हाथ से निकल गया, तो उस पैसे की रिकवरी बहुत टफ है आज के टाइम में। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप ये इमेज देख पा रहे हो कि अपने पैसे को आप सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि पैसा अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया है सर, तो वो पैसा फिर आपके हाथ में नहीं आएगा और वो कभी भी नहीं आएगा आपके हाथ में पैसा। तो आप अपने पैसे का सही से उपयोग कीजिए और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको बहुत ही जांच परख के इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आज की जो भ्रामक आपके एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनकी चीज़ों में ना आइए, क्योंकि अगर उनके चीज़ों में आप आते हैं तो निश्चित आप समझ लीजिए कि उस पैसे को आप अपने हाथ से फेंक रहे हैं। जी हाँ, मैंने बोला कि उस पैसे को आप फेंक रहे हैं। तो अभी सिर्फ सुरेश रैना और शिखर धवन पे ये एक्शन हुआ है। बाकी ईडी ने किस किस लोगों को बुलाया है, तो इसमें कई सारे लोग हैं और कई नामी लोग हैं जो अपने जिनका नाम बहुत है, जिनको आप हीरो मानते हैं। तो ये जिनको आप हीरो कहते हैं और उनके कर्म ऐसे हैं, तो ये हीरो कैसे हुई, इस बात पे आप कमेंट कीजिएगा, सोच के बताइएगा। क्या आपको लगता है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये हीरो कहने लायक हैं? अगर ये हैं तो क्यों है, इसका जवाब दीजिएगा, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर कमेंट करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएंगे। और इस नॉलेजेबल अगर वीडियो है तो आप इसको अधिक से अधिक अपने रिलेटिव को शेयर कीजिएगा, ताकि इन फ्रॉड से बचा जा सके। क्योंकि हर आदमी आपको फ्रॉड करने के लिए तैयार खड़ा है, आपको लूटने के लिए तैयार खड़ा है। पैसा एक बार ले लो। ऐसे मैंने कई केस देखे हैं जो आपको कुछ कहा जाता है, जब आप कुछ लेते हैं तो कहा कुछ जाता है, बट ऑन एक्चुअल में वो चीज़ आपको होती नहीं है। कई कई एग्जाम्पल हैं, जैसे एक बार एक मेरे फ्रेंड ने एक इंश्योरेंस लिया था, उसमें उसने बोला कि सब कुछ कवर होता है जी, पर उसको जब सिस्ट का ऑपरेशन कराना पड़ा
तो सिस्ट का ऑपरेशन बनने बोला कि सर ये चीज़ तो हम 3 साल के बाद काउंट करते हैं। तो उसने बोला ऐसा नहीं है। तो जिसको उसमें नाम लिया गया उसके तहत ये लोग हैं, क्रिकेटर हैं जैसे युवराज सिंह हैं, रॉबिन उथप्पा हैं, अभिनेता हैं सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिनी चक्रवर्ती, पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद और अंकुश हाजरा बंगाली अभिनेता से भी पूछताछ की गई है। तो अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और इन्होंने क्या किया है कि इसके तहत विज्ञापन के भुगतान विदेशी संस्थाओं के माध्यम से भेजे गए थे, मतलब बाहर से पैसा आया है, उस पैसे को इन्होंने छुपाया है ताकि छुपाया जा सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वंदे मातरम।